एपिसोड नंबर 72 की स्टार्टिंग होती है और चू सॉन्ग से कह रहा होता है और क्या वो लोग चू ग्रुप के खिलाफ लड़ सकते हैं, और इसके अलावा आपने अपनी जान लगभग गंवा चुकी थी और यही सच है और उन लोगों के पास मेरा सुझाव मानने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। ये सुन सॉन्ग खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक और मौका है ना? फिर चू कहता है हाँ बिल्कुल, और तभी सॉन्ग चू को गले लगा लेती है और फिर वो चू को किस कर देती है और फिर वो कहती है, चू क्या आपको नहीं लगता कि आप उन लोगों के लिए बेरहम हो रहे हो? फिर चू कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, और उन लोगों की सुरक्षा की कमी के कारण आपकी जान लगभग जाते जाते बची। फिर सॉन्ग मन में कहती है, अब मुझे एक और मौका मिला है असेसमेंट में हिस्सा लेने का, तो मुझे इसके लिए थोड़ा सेल्फिश होना होगा। फिर चू सॉन्ग के चेहरे को छूते हुए कहता है, डार्लिंग लगता है कि आप भूल गई कि आपने अभी अभी मुझे किस किया। फिर सॉन्ग ब्लश करते हुए सोचती है कि उसने अभी अभी क्या किया। फिर वो सिर पकड़कर मन में कहती है, अरे नहीं, मैंने चू को किस किया, मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ। फिर वो वहाँ से भागते हुए जाने लगती है, तभी उसके सामने अचानक जैंग आ जाती है और वो जैंग को देखकर रुक जाती है और फिर जैंग कहती है, मालकिन आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? क्या आपको बुखार है? क्या मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? फिर सॉन्ग कहती है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी प्यास लगी है, बस मैं थोड़ा पानी पीना चाहती हूँ। फिर सॉन्ग जाकर पानी पीती है और फिर मन में कहती है, मुझे क्या हो गया है? मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है और मेरा चेहरा भी लाल हो गया है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग जा रही होती है और वहीं चू स्टेयर से उतरते हुए सॉन्ग से कहता है, सॉन्ग रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। फिर सॉन्ग कहती है, आपका शुक्रिया, पर मैं खुद ही जाना पसंद करूंगी। फिर चू कहता है, नहीं, बाहर ठंड, आप मेरे साथ कार में चलिए, उसमें आपको ठंड नहीं लगेगी, और अगर मैं आपको नहीं छोड़ता हूँ तो मुझे चिंता लगी रहेगी। फिर सॉन्ग कहती है, लेकिन आप मुझे वहाँ तक छोड़ोगे तो मैं नर्वस हो जाऊंगी। फिर चू कहता है, अगर मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा तो क्या तुम्हें परेशानी होगी? फिर सॉन्ग कहती है, हाँ, और मैं बस से जाने के बारे में सोच रही थी और मुझे उसमें कम परेशानी होगी। फिर चू कहता है, मैं तुम्हें वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, मैं वैन से कहता हूँ कि वो तुम्हें वहाँ ले जाएगा। फिर सॉन्ग कहती है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर चू वैन को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो वैन, और वही सॉन्ग मन में कहती है, चू कभी मेरी बात मानता ही नहीं है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सॉन्ग कार में बैठी हुई होती है और चू वैन से कहता है, कार को ध्यान से चलाना और सॉन्ग को वहाँ सही सलामत पहुँचा देना, ठीक है? फिर वैन कहता है, हाँ मास्टर, आप चिंता ना करें, मैं मालकिन को वहाँ सही सलामत पहुँचा दूंगा और वहाँ से सही सलामत ले भी आऊंगा। फिर सॉन्ग चू से कहती है, चू मेरी चिंता मत करो, मैं सही सलामत वापस आ जाऊंगी और ये सिर्फ एक असेसमेंट है। और तभी चू सॉन्ग को किस कर देता है और फिर वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। फिर कार चलने लगती है और चू पीछे से सॉन्ग को बाय करते हुए कहता है, डार्लिंग, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम असेसमेंट में पास हो जाओगी। फिर सॉन्ग मन में कहती है, मुझे खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी और वैन ने हमें अभी अभी किस करते देखा और अब मुझे शर्म आ रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सॉन्ग उस जगह पर पहुंच चुकी है। फिर वो रूम का गेट नॉक करती हुई रूम में एंटर होती है, उन सभी के सामने खड़े होकर मन में कहती है, सॉन्ग, ये तुम कर सकती हो, घबराने की जरूरत नहीं है। और गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।